हेलो कोडिंग स्टार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस लेक्चर सीरीज से हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि आपने आज के टाइम पे देखा होगा कि काफ़ी सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया। इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों बनाई गई? तो देखो, सबसे पहले हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि हम जो ह्यूमन जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, जैसे दूसरे जर्मनी लैंग्वेज हो गया या फिर फ्रेंच हो गया है। सभी लैंग्वेज अलग अलग हैं, अलग अलग लोग इनको यूज़ करते हैं। तो सेम एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और बात करते हैं जब कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया था। जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं, आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स जो हैं सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? 0 और 1। 0 और 1 का मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ करंट पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? करंट पे। अगर करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स दैट इज 1। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? 1 से। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हम इंडिकेट करते हैं 0 से। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है इट मीन्स 1, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इट मीन्स 0। तो यही जो लैंग्वेज है, इसी को हमने क्या नाम दिया? बाइनरी लैंग्वेज। तो जब कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया गया था, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। तो अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस पास करनी होती थी वो हम करते थे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर में। बट हमें बाइनरी लैंग्वेज आती ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि अपना नाम बाइनरी में लिख के दिखाओ, क्या हम लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को हमने कभी भी अपने लाइफ में यूज़ नहीं किया, ना हमने कभी उसको बोलने में यूज़ किया, ना हमने कभी उसको लिखने में यूज़ किया। तो वो लैंग्वेज जो हमने कभी यूज़ नहीं की, उसमें हम किस तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं? राइट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो लोगों ने उस टाइम पे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। तो रीज़न यही था क्योंकि लोग बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे। तो कंप्यूटर्स इन्वेंटर्स ने, जो जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आविष्कार फेल हो जाएगा। राइट, कंप्यूटर जो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ह्यूमन से फास्ट सॉल्व कर पा रहा है, इतना बड़ा इन्वेंशन उन्होंने किया है, अगर लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तो इन्वेंशन तो फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? इस चीज़ के लिए उन्होंने बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले बाइनरी के बाद में आई असेंबली लैंग्वेज, जो कि वो भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ उसमें कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, अगर उसको हम देखें तो हम समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बट हमें इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल वो नहीं थी। उसके बाद में जैसे आज के टाइम पे जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, बट इनके बीच में फॉर्ट्रन, कोबोल जैसी लैंग्वेजेस भी आई थी। बट आज के टाइम पे जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है दैट इज़ सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब के भी अपने अपने काम हैं। जैसे सी है, सी लैंग्वेज एक अगर हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, या फिर डिवाइस ड्राइवर्स बनाने हैं, या फिर अगर हम एम्बेडेड सिस्टम्स बनाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए सी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास पे वर्क करना है, उसके लिए सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, ये सब हम यूज़ करें। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग सिंटेक्सेस हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे पाइथन की बात करें और सी की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो सी जो है वो हमें सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें खुद करने को कहती है, बट पाइथन उन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव कर देता है। उसको हम प्रोग्रामर्स के लिए एक एडवांस वर्जन एक तरीके से बनाया गया है उसको, जो अगर हम उसको यूज़ करें तो हमारा काम और ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना टास्क है, उसके अकॉर्डिंग उनको यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझ पा रहा है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि कंप्यूटर वर्क करता है ओनली करंट पे। इट मीन्स 0 और 1, दैट इज कॉल्ड मशीन कोड और बाइनरी कोड। बट हम जो कोड लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, या पाइथन में, सी प्लस प्लस में, जावा में। तो उसको हमारा कंप्यूटर किस तरीके से समझेगा? ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन है,
एक ए पर्सन ये जानता है इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जानता है? इंग्लिश। और एक पर्सन है बी पर्सन, ये जानता है फ्रेंच। दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है, ना तो ए फ्रेंच जानता है ना बी इंग्लिश लैंग्वेज जानता है। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ये किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज तो ये जानते ही नहीं है, तो हाउ दे विल कम्युनिकेट? तो इसके लिए अगर हम बीच में एक ट्रांसलेटर ले आए या फिर एक इंटरप्रेटर जिसको हम कहते हैं, जो कि लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। अब ये थर्ड पर्सन है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है एज वेल एज इसको फ्रेंच भी आता है। तो ए पर्सन जो भी कुछ बोलेगा वो ये सी पर्सन क्या करेगा, इस बी पर्सन को बता देगा, और बी पर्सन जो भी रिप्लाई करेगा फ्रेंच के अंदर में ये इसको कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में और ए पर्सन को बता देगा। तो अब ये दोनों पर्सन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से? इस थर्ड पर्सन की हेल्प से, दैट इज ट्रांसलेटर। तो सेम एज हमारी प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी एक ट्रांसलेटर वर्क करता है। इसके पार्ट्स हैं जो हम आगे ट्रांसलेटर वाला जब टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे तब हम उसको कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम एक ट्रांसलेटर, एक मीडिएटर हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिखे हुए प्रोग्रामिंग कोड को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को किसके अंदर में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। और जो कंप्यूटर रेस्पॉन्स जनरेट करता है मशीन कोड में ही, उसको वापस से हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बता देता है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग वर्ल्ड काम कर रहा है। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। साथ में सी लैंग्वेज की बात करें तो वो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सी लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों के माइंड में या उन्होंने कहीं सुना होगा कि सी लैंग्वेज तो आज के टाइम पे यूज़ ही नहीं होती। सो दैट इज़ जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप आज के टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं उसको टोटली सी लैंग्वेज के अंदर में बनाया गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले असेंबली लैंग्वेज में बनाया था, उसको रीराइट करने के लिए सी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ था। तो कंप्लीट जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज के अंदर में बना हुआ है। तो सी लैंग्वेज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हम बना सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर जैसे अगर हमें कोई थर्ड कोई सिस्टम अगर हमें अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, प्रिंटर को अगर हमें कनेक्ट करना हो अपने कंप्यूटर के साथ में, तो उन दोनों के कनेक्शन के लिए हम डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। तो वो सब सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स हम सी लैंग्वेज में बना जाते हैं। जो डेटा बेसिस हम यूज़ करते हैं, इवन डेटा बेसिस को भी सी लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। जो आपने नाम सुना होगा ओरेकल या एसक्यूएल, ये जो डेटा बेसिस है इनको सी लैंग्वेज में बनाया है। तो कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है? सी लैंग्वेज इज़ बहुत एक तरीके से मस्ट लैंग्वेज है, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पाइथन जैसी लैंग्वेज से अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन चूज़ कर लेते हैं कि चलो पाइथन कर लेते हैं, पाइथन इज़ सो सिंपल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो सिंपल, बट अगर हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वो सारी चीज़ें जो एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में काम करती हैं वो सब हमें पाइथन लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज नहीं सिखा पाएगा। अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं तो सी लैंग्वेज हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलती है, सारे कॉन्सेप्ट हमें सिखाती है। रैम में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, पॉइंटर्स, ये मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमें सी लैंग्वेज सिखाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे सी लैंग्वेज से ही हम बोल सकते हैं कि अच्छे इम्प्रूव हो सकते हैं। और इंटरव्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं वो भी सी लैंग्वेज से किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको टेस्ट करना है उसके लिए सी लैंग्वेज इज़ बेस्ट। अगर आपको सी आता है तो आप कोई भी अदर लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो। जब हम जैसे सी प्लस प्लस पे जाएंगे तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है? सी विद क्लासेस। सी लैंग्वेज में क्लास वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दो, वो बन गया सी प्लस प्लस। तो जब हम सी लैंग्वेज सीख के आगे और लैंग्वेजेस पे जाएंगे, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, उनमें हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोडिंग में करियर मतलब ग्रूट एकेडमी।